हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट पर। और जैसा कि मैंने बोला था कि आपको सोमवार या मंगलवार को एक बहुत ही बढ़िया सरप्राइज़ मिलेगा। तो थोड़ा बहुत तो सरप्राइज़ मैंने उस दिन वीडियो के अंदर बता दिया था कि है, तो ये सरप्राइज़ प्राइवेट जॉब वालों के लिए। अब ये सरप्राइज़ क्या है, तो देखिए, सरप्राइज़ को जानने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब प्राइवेट जॉब की बात आती है तो स्टूडेंट्स के दिमाग में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस चीज़ की आती है कि कौन सी कंपनी के अंदर कौन सी रिक्वायरमेंट आई हुई है। ठीक है, इंडिया के अंदर बहुत सारी कंपनीज है प्राइवेट, तो अब कौन सी कंपनी के अंदर जो है अपने जो है वैकेंसीज आई हुई है, तो उसी चीज़ को मैं आपको बताऊंगा कि आप उसको कैसे देख सकते हो और एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट जो है आपको इसमें क्या हेल्प करेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है वो सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप जानना चाहते हो कि कौन सी कंपनी के अंदर क्या वैकेंसी चाहिए तो उन सभी की डिटेल आपको मिलेगी इसी प्लेटफॉर्म पे। तो उस वीडियो को पूरा देखना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना और वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए, तो जो सरप्राइज़ था ना वो अपना, वो क्या था कि अपने कोई भी कंपनी है उसके अंदर कोई वैकेंसीज आई हुई है उसका पता कैसे लगाएं। तो आपको क्या करना है, एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट के साथ जुड़े रहना है। ठीक है, एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट के साथ आपको क्या है, जुड़े रहना है। ये आपको हर एक अपडेट देता रहेगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले अपने बात करते हैं कि कौन सी कंपनी, कोई भी कंपनी है उसके अंदर वैकेंसीज है। तो मैं क्या करूँगा भी, आपको कैसे कैसे इन्फॉर्मेशन देनी है उन सभी की डिटेल आगे वीडियो के अंदर मिलती जाएगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सरप्राइज़ का मतलब क्या था कि आपको अब किसी भी जो आपकी साइट होगी, वेबसाइट होगी, इन पे सर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी। एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट खुद बताएगा कि इस कंपनी के अंदर वैकेंसीज आई हुई है। ठीक है, तो आपके मुकेश सर आपको पर्सनली बताएंगे कि इस कंपनी के अंदर ये वैकेंसीज आई हुई है, इसके लिए आप एलिजिबल हैं या कौन सी कंपनी के अंदर क्या पोस्ट है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले अपने को ये जानना जरूरी है कि बीएससी करने के बाद, ठीक है, जब अपनी बीएससी कंप्लीट हो जाती है एग्रीकल्चर के अंदर, 4 साल की अपनी बीएससी है, ये कंप्लीट हो जाने के बाद स्टूडेंट्स को बहुत सारी प्रॉब्लम आती है भी। अब गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जाएं, एबीएम करें, एमएससी करें या बीएड करें या प्राइवेट जॉब करें। ठीक है, तो जो आपका पहला कन्फ्यूजन होता है कि हम एमएससी करें या हम बीएड करें या एबीएम करें, तो इसके ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाकर आपको बताई हुई है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अब जब प्राइवेट जॉब की बात आती है ना, तो प्राइवेट जॉब के अंदर स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम होती है कि अपने कौन से सेक्टर की प्राइवेट जॉब को देखें। देखिए, एग्रीकल्चर के अंदर क्या है, अलग अलग जैसे डिपार्टमेंट है। ठीक है, जैसे आपकी सीड कंपनीज भी तो है। ठीक है, और कौन सी है आपकी, जैसे बायो वाली भी है। ठीक है, एक पेस्टिसाइड वाली भी है। ठीक है, और जैसे इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स हो गए, जैसे ट्रैक्टर वगैरह, हल। ठीक है, इनकी भी एक कंपनी होती है, जैसे इनको अपने बोल सकते हैं इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट वगैरह से रिलेटेड। ठीक है, तो बहुत सारी कंपनी में है। तो स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा फायदा कहाँ होता है, ठीक है, क्योंकि अपना तो काम क्या है, पैसा कमाना ही है। ठीक है, तो अपने ये तो देखना है ना भी, अपने जैसे मान लो किसी भी कंपनी के अंदर जा रहे हैं तो कौन सी कंपनी के अंदर ज़्यादा पैसा है, ये भी आपको इसी वीडियो में पता चल जाएगा कि अपने को कौन सी कंपनी चूज़ करनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे मेन प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को कि बीएससी कर ली, अब उसके बाद में गवर्नमेंट जॉब करें, प्राइवेट जॉब करें या एबीएम करें या आगे एमएससी करें। ठीक है, तो उसका एक आपको सीधा सा फंडा बता देता हूँ, वो वीडियो भी देख लेना आप, एबीएम एमएससी वाली जो मैंने बना रखी है। ठीक है, इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि एग्रीकल्चर सेक्टर की जो सच्चाई है ना वो क्या है कि इसके अंदर जो गवर्नमेंट वैकेंसीज होती है ना वो बहुत ही कम आती है। कभी आप लोगों ने सुना है कि एग्रीकल्चर के अंदर 5,000 वैकेंसीज आ गई, 2,000 आ गई? राजस्थान में तो बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगा, राजस्थान में तो इससे ऊपर जाते ही नहीं। ठीक है, मुझे आज लगभग तीन साल हो गए सुनते हुए कि राजस्थान के अंदर डब्ल्यूओ की वैकेंसीज आने वाली है। 3 साल पहले से सुन रहा हूँ कि 200 वैकेंसीज आने वाली डब्ल्यूओ की। 3 साल हो गए, अभी तक तो एक वैकेंसीज नहीं आई। ठीक है ना, तो वही बात है कि गवर्नमेंट वैकेंसीज जो है वो बहुत कम आती है। हाँ, फूड सेफ्टी ऑफिसर की आई थी, उस पर मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि उसके बाद मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, तो समथिंग शायद 100 वैकेंसीज आई थी, पता नहीं 200 आई थी। तो उसका तो रिजल्ट भी आ चुका है। ठीक है, इंटरव्यू, उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुके हैं और मेरा एक फ्रेंड है जो सिलेक्ट भी हुआ है, लेकिन फाइनल लिस्ट अभी आने वाली है। ठीक है, तो देखिए, अपने सबसे पहले बात करते हैं इसी पॉइंट पे कि अपने को किस डिपार्टमेंट में जाना चाहिए। ठीक है, जब आप प्राइवेट जॉब करना चाहते हो तो अपने को सिर्फ अपनी मेहनत पे भरोसा रखना है।
ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि कामयाबी सॉरी किस्मत का तो पता नहीं, लेकिन मेरी मेहनत मुझे एक दिन कामयाबी तक जरूर लेके जाएगी। ठीक है ना। तो आपको अपनी मेहनत पे भरोसा रखना होगा। और प्राइवेट जॉब जो है उसके अंदर तो अपने को हार्डवर्क ही करना पड़ता है। चाहे आप किसी भी कंपनी के अंदर चले जाओ, आपको हार्डवर्क तो करना पड़ेगा। स्टार्टिंग के 3 साल, ठीक है, यदि आपने 3 साल 3 ईयर्स यदि इस पे लगा दिए ना किसी भी प्राइवेट कंपनी के अंदर, तो आपका एक लेवल जो है वो बहुत बढ़िया बन जाएगा। ठीक है ना। तो वही बोलते हैं ना कि लेवल बनाना जरूरी है अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है। तो यदि आपका लेवल बढ़िया होएगा तो दूसरी कंपनी जब आपको ऑफर करेगी तब आप जो है उनकी तरफ से आपको जो है जो अपना प्लेसमेंट होता है उसका ऑफर नहीं आएगा। आप खुद बताओगे कि मेरा तो जो पैकेज है वो इतना रहेगा सर, मेरा तो 5 लाख रहेगा, 6 लाख रुपए का। ठीक है ना। क्योंकि जब उनको पता है कि इस बंदे ने मेहनत की हुई है, ठीक है, इसको एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है। ठीक है। तो वो आप पर आपको डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले देखते हैं अपने को कि किस फील्ड के अंदर जाना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि देखो बायो की बात करते हैं। अपने बायो वाली जो कंपनीज होती है, बायो प्रोडक्ट जितने भी होते हैं, ठीक है, जैविक जितने भी उत्पाद हैं उनकी बात करें तो एक चीज़ देखिए, आज के टाइम कोई यदि अपने इधर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर जो बायो वाली फार्मिंग है वो बहुत कम होती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग तो बिल्कुल नामात्र है। ठीक है ना। जैसे सिक्किम के अंदर होती है, मध्य प्रदेश में भी होती है, लेकिन इस इधर वाली जो साइड है ना इसके अंदर बहुत कम ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। तो इंडिया के अंदर अभी लगभग 10 साल तक तो बायो का कोई चलन नहीं चलना इतना। ठीक है ना। क्योंकि अभी क्या है, किसान सिर्फ क्या है प्रोडक्ट, उसको प्रोडक्शन से मतलब है। ठीक है। उसको किससे मतलब होता है, प्रोडक्शन से मतलब होता है। उसको ये नहीं होता कि ये मैंने खानी है या ये मैंने बेचनी है। उसको मतलब है कि मैंने प्रोडक्शन करना है और इसको सेल करके मेरी इनकम जो है वो क्या हो जानी चाहिए, ज़्यादा हो जानी चाहिए। ठीक है। तो बायो का तो जो स्टूडेंट्स जाना चाहते थे बायो के अंदर, तो वो जो है अपने दिमाग को इस प्रकार से सेटअप बिठाओ कि अभी देखो आप अपने आसपास के एरिया में, यदि आप एमपी साइड के हो, सिक्किम साइड के हो, तो वहाँ पर आप जो इस कंपनी के अंदर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है। लेकिन यदि आप राजस्थान, पंजाब, हरियाणा से हो तो आप इसकी तरफ मत जाइएगा, क्योंकि इसका चलन अभी नहीं आने वाला है। यदि आप इसके अंदर 3 साल भी कर लोगे ना जॉब, तो दूसरी कंपनीज आपको बहुत कम ऑफर कर पाएगी। ठीक है। यदि इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स की बात करें, ठीक है, तो उसके अंदर ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं होता है, सही बताऊँ, क्योंकि उसके अंदर तो क्या है कंपनीज के अंदर ही रह के वर्क करना पड़ता है और कुछ ऑर्डर्स लेके आने पड़ते हैं। सीड कंपनीज की बात करूँ, ठीक है, जब सीड कंपनी की बात आती है तो सीड कंपनी के अंदर क्या होते हैं, कोई भी जैसे नई वेराइटी निकाली है, ठीक है, उसका सीड जो है सेल करना होता है। कोई पुरानी वैरायटी भी चल रही है, बेस्ट प्रोडक्शन दे रही है, तो किसानों को जाकर उसके बारे में अच्छी सी डिटेल बतानी पड़ती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, प्राइवेट जॉब यदि करनी है तो आपको क्या है, स्किल आनी चाहिए। ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट बेचना है तो स्किल तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था तो उस स्टार्टिंग की जब वीडियो मैंने अब देखता हूँ स्टार्टिंग वाली वीडियो, तो मेरे को लगता है कि उस टाइम मैं बहुत स्पीड के अंदर पढ़ाता था, कुछ वीडियो क्वालिटी भी कम थी। अब धीरे धीरे क्या है सुधार हो रहा है कि वीडियो क्वालिटी बढ़ रही है, बोलने में भी शर्म नहीं। पहले तो पहली बात तो मेरे को कभी शर्म आई नहीं बोलने में। ठीक है ना। मैं पहले दिन से ऐसी क्लास ले रहा था, आज भी ऐसी क्लास लेता हूँ। ठीक है ना। तो वही बात है कि जब आप, क्योंकि प्रोडक्ट किसान को ही बेचना है, जब आप किसान के पास जाओगे तो आप अपनी भाषा में उसको किस टाइप से अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हो कि हाँ ये प्रोडक्ट वो लेने के लिए मजबूर हो जाए। ठीक है। तो सीड कंपनी में भी अच्छा स्कोप है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा स्कोप है वो किसके अंदर है, वो है पेस्टिसाइड के अंदर। क्योंकि हर किसान इसका यूज़ करता है। कोई डिजीज़ लगी है, उसके अंदर कोई पेस्ट लगा है, तो वो क्या है इसका यूज़ करेगा ही करेगा। उसको केमिकल्स तो डालने डालने हैं क्रॉप के अंदर। और जो अपना राजस्थान, पंजाब, हरियाणा है, उधर तो ये सबसे ज़्यादा इसका स्कोप है पेस्टिसाइड कंपनीज का। यदि आप पेस्टिसाइड कंपनी के अंदर 3 साल तक काम कर लेते हैं, आपके पास 3 साल का बढ़िया एक्सपीरियंस हो जाता है ना, तो आपकी वैल्यू बहुत बढ़िया बन जाती है। ठीक है ना। इसके अंदर क्या फ़ायदा होता है, जैसे आपने 3 साल पेस्टिसाइड कंपनी के अंदर वर्क किया, अब 3 साल वर्क करने के बाद क्या होएगा, अलग अलग, जैसे मैं अभी आपको बताऊंगा अभी कौन सी कंपनी के अंदर कैसे वैकेंसी आएगी, और उसकी डिटेल भी अभी आगे आपको वीडियो में पता चल जाएगी, कैसे आपको पता चलेगा कि कौन सी कंपनी के अंदर वैकेंसी आई है। तो जैसे मान लो भी मैंने कोई वीडियो डाली कि हाँ इस कंपनी के अंदर ये वैकेंसी आई हुई है और इसके अंदर 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, और इसकी जो पोस्ट है वो भी बहुत बढ़िया है, और जो सैलरी है वो पर मंथ आपको 60 से 70 हज़ार रुपये मिलेगी। आपने देखा कि यार अभी तो मैं क्या है, मेरे को 40 हज़ार रुपये मिल रही हैं,
यहाँ पे 60 से 70 हज़ार है, एक्सपीरियंस है, तो आप उसके लिए क्या इंटरव्यू के लिए अप्लाई करोगे, ठीक है। और वहाँ पर वो कंपनी वाले देखेंगे कि आपका जो 3 साल का एक्सपीरियंस है वो कैसा है, ठीक है। और यदि आप चाहते हो कि आपको बता भी इंटरव्यू वगैरह कैसे होते हैं, तो उनके बारे में मैं आपको बता दूंगा। जैसे मैंने इस कंपनी में दिया हुआ है बायो वाली के अंदर, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि मैंने प्राइवेट जॉब करनी है, तभी आप इस कंपनी, क्योंकि जो इंटरव्यू लेते हैं वो ही सबसे पहले क्वेश्चन ये करते हैं कि आपको इस डिपार्टमेंट में आना है या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि मैंने इस जो है डिपार्टमेंट में जाना है, ठीक है। तो चलिए अपने टॉपिक पे देखते हैं कि मान लो 3 साल आप लोगों ने जॉब कर ली, तो अब जो भी अदर कंपनीज के अंदर वैकेंसी जाती है तो वहाँ पर क्या आपको पैकेज ज़्यादा मिलता है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप कोई भी कंपनी के अंदर जाओ तो आपको क्या है 2 साल, कोई आपको कुछ भी कहता रहे, हाँ बीच में कोई बड़ी कंपनी का ऑफर आ रहा है तो आप उसके अंदर जाइए। 2 या 3 साल यदि आपने किसी कंपनी के अंदर लगा लिए तो आपकी वैल्यू बहुत बढ़िया बन जाएगी। अदर कंपनीज जो है वो आपको बहुत अच्छा पैकेज देगी, ठीक है। मेरे कुछ जानकार हैं तो उन्होंने क्या किया, 1.5 साल उन्होंने कंपनी में काम किया था। तो उसके बाद में क्या हुआ, एक बहुत बड़ी कंपनी थी, उन्होंने उनको ऑफ़र किया, ठीक है। उनको क्योंकि उनका क्या था, वर्क एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उनको ऑफ़र किया और उनको पैकेज भी बहुत ज़्यादा दिया था। लेकिन जब आप फ्रेशर हो, एज ए फ्रेशर हो, तो अब आपकी सैलरी होती है लगभग 18 से लेके 20,000 रुपये। ये जो बायो वाले हैं ये आपको जो है 25,000 रुपये तक दे देते हैं, ठीक है। क्योंकि बायो का प्रोडक्ट ज़्यादा महंगा होता है तो उसके अंदर कमीशन भी अच्छा मिलता है, ठीक है। लेकिन आप पेस्टिसाइड की बात करोगे, सीड कंपनी की बात करोगे तो आपको लगभग 18 से 20,000 के मिलते हैं, और कुछ कंपनी जो है वो आपको 15,000 रुपये भी देती है। लेकिन नॉर्मल जो है 18 से 20,000 रुपये जो है आपकी सैलरी रहती है, उसके अंदर इंक्लूड रहता है आपका तेल का खर्चा, सारा कुछ रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि आपकी सैलरी फ्रेशर के लिए क्या है, ठीक है। यदि आपके पास 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है तब आपकी का जो पैकेज होएगा वो सालाना कितना होगा, 4 से 5 लाख रुपए होएगा, ठीक है। तो ये तो होगी कंपनीज़ की बात कि किस कंपनी के अंदर आपको जाना चाहिए, कैसे आपको कंपनी के अंदर वर्क करना होता है। मेहनत तो देखो आपको करनी पड़ेगी, कोई भी कंपनी के अंदर जाओगे उसका प्रोडक्ट सेल करना होता है जब आप फ्रेशर हो। लेकिन आपको जब 3-4 साल का एक्सपीरियंस है तब आप किसी कंपनी के अंदर अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना कि आपने 3 साल किसी कंपनी के, अब जब आप किसी कंपनी के अंदर जो जॉब करोगे तो वहाँ पर आपके ऊपर इतना प्रेशर नहीं आएगा, वहाँ पर आपको जो पोस्ट है वो भी हाई लेवल की मिलती है, ठीक है। तो अब देखिए आपको कैसे पता चलेगा प्राइवेट जॉब का, जो आपका सरप्राइज था वो ये है ना। तो देखिए आपने क्या करना है, एग्रीकल्चर सक्सेस, क्योंकि ये जो यूट्यूब का चैनल है ना अपना एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट, इस पर तो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब और जो आपकी बीएससी लेवल की थ्योरी क्लासेज और कंपटीशन लेवल की क्लासेज है वही चलती हैं। इस पर प्राइवेट जॉब का जो है बिल्कुल जो है मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। 20 कंपनी के अंदर आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम पे सर्च करना है एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट, ठीक है, एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट। जैसे आप एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट सर्च करोगे तो ऊपर ही ऊपर जो है अपना चैनल आ जाएगा, जिसपे यूट्यूब पे जो लोगो लगा है वही लोगो लगा होगा ASP वाला, ठीक है। उसके अंदर मेरी 3-4 वीडियो भी होगी, वो वहाँ से आप पता लगा सकते हो कि ये अपना चैनल है। तो आपको क्या करना है, एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट के इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करना है, और क्या करना है आपको, फॉलो करने के बाद आपको एक मैसेज करना है जिसमें आपको अपना नाम और आपका लोकेशन और एक्सपीरियंस, ठीक है, भी आपको जैसे मान लो कोई अदर कंपनी में भी जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी उसके अंदर मैसेज। फ्रेशर के लिए देखो बहुत कम वैकेंसी जाती है, फ्रेशर के लिए तो ऐसा है ना कि आपके आसपास में कोई वैकेंसी कोई कंपनी है तो वहाँ पर आपको जो है पूछना पड़ता है, ठीक है। हालांकि आ जाती है, बहुत बार भी आती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे मैं भी फ्रेशर हूँ, मैंने कभी प्राइवेट जॉब नहीं की हुई, ठीक है ना, तो मैंने भी 2 कंपनी के अंदर दिया तो वो फ्रेशर की वैकेंसी आई हुई थी, ठीक है ना। तो वही बात बोल रहा हूँ कि आपको क्या है, सर्च लिख के भेजना है आपका अपना नाम, आप किस एरिया से हो, जैसे जयपुर से हो, आप जयपुर के जैसे मान लो जयपुर राजस्थान लिख दिया, गंगानगर राजस्थान लिख दिया, इधर उदयपुर राजस्थान लिख दिया, पंजाब साइड से हो तो अमृतसर, चंडीगढ़, जैसे भी हो आपको अपना लोकेशन बतानी है, प्लस आपको अपना नाम बताना है और एक्सपीरियंस बताना है, ठीक है। इससे आपको क्या होएगा कि आपने मेरे को फॉलो किया हुआ है आपने, और देखो रिप्लाई भी उन्हीं को मिलेगा जिन लोगों ने इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो किया होगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, फॉलो करना है, फॉलो करने के बाद अपना नाम लिखने के बाद अपनी लोकेशन और आपका एक्सपीरियंस बताना है। फ्रेशर हो तो फ्रेशर लिख दोगे। इसके बाद में क्या होएगा, मेरे पास वैकेंसीज के आते रहते हैं नोटिफिकेशन, तो जिस कंपनी के अंदर मतलब आपका जैसे मान लो जयपुर के लिए आपने बताया है कि मेरा सर एड्रेस जयपुर है, तो
तो जयपुर के आसपास कोई कंपनी यदि पोस्ट बताती है भी इस पोस्ट के लिए जो है हमें स्टूडेंट्स चाहिए, तो उसका क्या है आपको मैं उस कंपनी के बारे में बता दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अब आपको साइटों पे सर्च नहीं करना है, इधर उधर से कुछ सर्च नहीं करना है, आपको सिर्फ एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट बताएगा कि हाँ इस कंपनी के अंदर वैकेंसी आई हुई है, आप अपना रेज्यूम या CV जो है इनको सेंड कर दीजिए। यदि आप उसके अंदर एलिजिबल हो जाते हो, वो आपको सिलेक्ट कर लेते हैं, तो आप जो है जॉब लग जाओगे। और जॉब लगने के बाद बताना ज़रूर भाई हाँ सर हम जॉब लग चुके हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट को फॉलो करके ये जो सारी डिटेल है ये भेजनी है। उसके बाद मैं आपको देख लूँगा कि हाँ ये इस एरिया से है और इस एरिया की जो वैकेंसी आई हुई है, तो मैं आपको वहाँ का जो भी उनकी मेल वगैरह सेंड की होती है या उस कंपनी का नाम वगैरह सारा कुछ आपको डिटेल में बता दूंगा। तो आपने ये सब कुछ करना है। अभी तक एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये आपके कंपटीशन लेवल, थ्योरी लेवल सबके लिए इंपॉर्टेंट है और सोयल साइंस का हर एक डाउट आपको कवर किया जाएगा। यदि आप इसके अलावा चाहते हैं कि हमें इस जो पॉइंट है इस पर वीडियो चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, उस पर भी आपको वीडियो बनाकर दे देंगे हम, ठीक है। जैसे हम सर गवर्नमेंट जॉब के अंदर क्या कुछ रहता है, अपने किस डिपार्टमेंट में जाएं, जैसे क्योंकि देखो बैंकिंग डिपार्टमेंट जाते हैं तो वहाँ पर आपकी क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश वगैरह चलती है, तो आपको सारा जो डाउट हो रखा है ना अभी हमने को किस लाइन में जाना चाहिए किस में नहीं, तो उसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें इसके बारे में आप अच्छे से जो है बताइए, तो हम आपको उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। तो चलिए ये अपना सरप्राइज़ था कि आपको प्राइवेट जॉब जो है वो सर्च नहीं करनी, आपको सिर्फ अपने एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट के इंस्टाग्राम अकाउंट से जुड़ना है, वहाँ पर आपको सारी डिटेल मिलती रहेगी। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।